गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। और देखो आंटी का गुस्सा देखो आज। अब सामान बाहर फेंकने नहीं देते, कबाड़ इकट्ठा करते हैं अंदर, और हमने देखो कितना कबाड़ निकाल के रखा है। तो आंटी गुस्सा कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोग ऐसा कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए तो सफाई के लिए बुलाया आपको। और क्या सफाई करना पड़ती है। ये देखो पापा, और इनको गुस्सा आ रहा है कि मैं पूरा कबाड़ आज साफ फिर कर रही हूँ। देखो इतना कबाड़ निकाल रहे हैं अंदर से ना, हम सारा साफ कर रहे हैं। ये बहुत पुराना जब ये घर होता था, इसमें ये बाथरूम होता था, तो ये बाथरूम की भी पूरी सफाई कर दी। अब इसमें हम एक्चुअली टाइल्स लगानी है, तो हमने साफ कर दिया। ये कभी काम आ जाता है। तो ये पुराने घर है, ऐसे होते थे पहले पुराने बाथरूम। तो पुराने बाथरूम को अब हम थोड़ा सा रेनोवेशन करवाएंगे इसकी, इसलिए आज हमने यहाँ पे सफाई कर दी। बहुत बिखरा पड़ा था सारा, खाली कर दिया पापा। पहले इतने बड़े बड़े पटड़े होते थे लकड़ी के बनाए, किचन में होते थे ये बैठने के लिए। फेंक नहीं रहे, बस स्टोर में रख रहे हैं परे। ये तो कितना कबाड़ भरा, अब इसको साफ नहीं करना है क्या। ये शू रैक होते थे पहले ऐसे, अब शू रैक रेडीमेड मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। और ये हमाम, ये तो हमने नई गाड़ी खरीदी है। ये देखो ये बचपन की असल की गाड़ी, असल की गाड़ी बचपन की। ये देखो ऐसी गाड़ी आपने चलाई है कभी? मोड़ो जी मोड़ो। चल कर दी ना खराब, इनको चलानी नहीं आती। ये 9 से खींच रहा है, 9 सीखी है। अरे कितने दिन बाद अच्छा आज गराज से लाई है। देखो हाँ हाँ, सबसे पहली गाड़ी बनाई थी उसकी, ये रीता के लड़के ने। ये वे धागा पुपुआ, देखा टायर क्या चढ़ते हैं इसके। ये देखो अलाइनमेंट खराब है इसकी। हाँ जी, एंटीक पीस बताती हूँ। हस्बैंड तब से बोल रहे एंटीक पीस एंटीक पीस। तो ये देखिए ये मधानी, जिसको मटके के ऊपर लगाया जाता था ऐसे, और ऐसे लस्सी बनाई जाती थी। ये मधानी है। वो जो इलेक्ट्रिक आती है ना, वो भी ऐसी होती है ना, शेप ऐसी होती है उसकी भी। तो पहले लकड़ी की होती थी, ये लकड़ी की बनी हुई है। तो देखो कितने साल पुरानी है, अभी तक इसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगा है। ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज तवा, जो आज हम टिक्की वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना तवे, वो उस जमाने के हैं। ये कम से कम 100 साल पुराने तवे हैं ये देखिए कितना है, भारी भी बहुत है ये है। और एक और है नीचे, 2 हैं ये। इसमें एक्चुअली घर में जब ऐसे कुछ भी फंक्शन होता था तो इसमें चिलड़े भी बनते थे, और इसमें चपातियाँ भी काफ़ी ईजिली काफ़ी लोगों की एक साथ बना सकते थे। तो ये हस्बैंड काफ़ी हिदायतें दे के गए कि फेंकना नहीं है। और भी मैं चीज़ें आपको दिखाती हूँ। पहले ऐसे बर्तनों में खाना बनाया जाता था। ये देखो, इसको बुलटोई भी बोलते हैं, टोकनी भी बोलते हैं। तो ऐसे खाना बनता था। ऐसे शादियों में जब वो लकड़ी के चूल्हे के ऊपर रखा जाता था, काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बनाई जाती थी, उसके ऊपर बड़े चूल्हे के ऊपर रखा जाता था। ये थोड़े छोटे साइज़ का है, पर इससे भी काफ़ी बड़े होते हैं। और ये डेगची, इसमें पहले साग दाल इसी में बनाई जाती थी। अब हमारे घर में प्रेशर कुकर होते हैं, तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं। तो पहले होते थे ये इस तरीके के बर्तन, जिसको डेगची कहा जाता था। और ये है हांग भी बोलते हैं इसको, और कुछ चाणना भी बोलते हैं। तो अब तो ये टूट गया है। जैसे पुरानी चीज़ें मैं अभी खुद बोलूँ, मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ घर में बहुत ज़्यादा कबाड़ है। और ये कांसे के बर्तन, थालियाँ, जो पहले इसमें खाना खाना पहले बहुत शुभ माना जाता था, कि इसमें आपके जो पॉजिटिव वाइब्स जाती है अंदर, जो पॉजिटिविटी होती है, वो इसमें खाना खाने से काफ़ी अच्छी रहती है। और ये चाय बनाने के होते थे, कि आप कभी सफ़र में जा रहे हो तो आपको इंस्टेंट चाय बनानी है, तो इसका जो तलवा होता था वो काफ़ी पतला होता था, तो इससे एकदम से आप चाय बना सकते थे। कहीं पे भी आग जला ली। और अब फौजियों के लिए मिलते थे एक्चुअली, ऐसे में ऐसे जो बर्तन होते थे वो फौजियों को मिलते थे। और भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे संजो के रखा, ये हमारे बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं। ये इसमें दही जमाया जाता था, जो मिट्टी का मटका है। और ये इसको बोलते हैं तट। जब हमारे वहाँ मंदिर से आते हैं ना, 6 महीने बाद जब कोई नई फसल शुरू होती थी, जो भी फसल तैयार होती थी, तो इससे उस फसल का ये भर के दिया जाता था, उसको यहाँ बोलते हैं ताट। और ये जो मैंने आपको दिखाया छन्नी टाइप, जैसे मैंने अभी आपको बड़े वाला दिखाया था छन्नी, वैसी छोटी है कि बारीक चीज़ों को आप इससे पीस सकते थे।
मतलब छान सकते थे, सॉरी। और ये लोहे की कढ़ाई जो बहुत ही अच्छी होती है, और आयरन में की जो कढ़ाई होती है उसमें जो सब्जी आप खाते हो वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और ये है लोटा। ऐसे लोटे में पहले पानी पिया जाता था, कांसी के लोटे में। अब हम स्मेल समझते हैं कि स्मेल आती है ऐसे बर्तन में पानी पीने से। और ये है चूल्हे के ऊपर का ढक्कन, कि जब आप आग बुझ जाती थी तो इस ढक्कन को चूल्हे के ऊपर ऐसे रख दिया जाता था ताकि आग आपकी सुबह तक ऐसे ही जली रहे। पहले जब हम स्प्रे करते थे तो पावर मशीन नहीं होती थी, ये होती थी मशीन ऐसी, जो मैंने भी अपनी शादी के बाद काफ़ी चलाई है ये मशीन। ये पैडल होता था, इस पैडल को प्रेस किया जाता था, काफ़ी हार्ड होता था, मतलब थक जाते थे इसको प्रेस करते करते। ये स्प्रिंग लगे होते थे और यहाँ पे पाइप लगती थी, जहाँ से ये पाइप होती थी, जहाँ से ये देखिए ये पाइप, यहाँ से एयर जो होती थी, एयर नहीं स्प्रिंग है ये स्प्रिंग, और यहाँ पे पाइप होती थी, यहाँ पे दवाई जाती थी और यहाँ से आप स्प्रे करते थे। यहाँ पे लगती थी नोज़ल और यहाँ पे लगता था जिससे आपकी दवाई आती थी। इसका ये वाला हिस्सा जाता था टंकी के अंदर, ये वाला हिस्सा होता था उससे हम स्प्रे करते थे, उसमें अलग पाइप लगती थी, तो उसको पैडल किया जाता था इस तरीके से। ये ऐसे पैडल किया जाता था और स्प्रे की जाती थी सेब के पौधों में। ये जो इसकी नोज़ल है ना, पहले देखो इतनी बड़ी होती थी नोज़ल, अब जो होती है ना वो गन टाइप में होती है, इतनी सी नहीं मिलेगी आपको, मतलब इससे आगे वाला जो हिस्सा है उतनी सी मिलती है। अब आप इमेजिन करो, ये कम से कम ये है कम से कम 3 फुट, 3-3.5 फुट है, तो इतनी बड़ी नोज़ल होती थी पहले। और तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से जो निकलती थी दवाई स्प्रे के लिए, वो इस नोज़ल की साइज़ की पाइप को लगाया जाता था यहाँ पर और स्प्रे की जाती थी। तो ऐसी चीज़ें होती थी जो कुछ लोगों ने संजो के रखी है, कुछ लोगों ने बेच दी है, तो हम भी रखेंगे नहीं घर में, क्योंकि पावर स्प्रे आ गया है तो घर में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करके रखते हैं ये चीज़ें। तो वैसे लगता तो है कि पुरानी चीज़ें रखनी चाहिए, पर थोड़ी सी जगह की और समय के साथ जैसे चलना हो तो थोड़ा इन चीज़ों को बदलना ही पड़ता है। दादी सो जाते थे फिर वो गोल्ड होता लगा हुआ। अरे बस्यूं हो जाएगा, बस्यूं इसमें। गुड इवनिंग, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ काउ शेड के पास। और देखो मैंने मिडोरा को खोला था कि मैं इसको अंदर इसके रूम में बंद करती हूँ, पर ये ना इसको चरने का था क्योंकि हरा घास दिखा और इसने चरना स्टार्ट कर दिया। मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ आप सो गए वहाँ पे, घर पे सो के नहीं, घर है हमारे बगीचे वाला घर दिख रहा है उधर। मैं इनको बोल रही हूँ आप आके गाय को देख लो, ये चल रही है। मेरे को डर भी लग रहा है, मिडोरा पीछे, और वो ना मना कर रहे हैं कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ अभी, तू ही देख इसको। तो बहुत टाइम बाद ऐसा लगा गाय को चराते हुए, जैसे बचपन याद आ रहा है। हम बचपन में ऐसे गाय चराने जाते थे और हर किसी के खेत में छोड़ देते थे चरने के लिए, पर ये तो हमारे अपने ही खेत है। इसको हम गर्मियों में यहाँ पे बांधते हैं इसको, ये जहाँ टंकियाँ लगी है गर्मियों में इसकी ये जगह है बांधने की, और सर्दियों में हम इस साइड में, ये जो नया काउ शेड बनाया है उसमें उस साइड को बांधते हैं उसको। फिर आज इसको चरने का शौक उठा है तो ये चर रही है, पर मुझे डर लग रहा है कहीं ज़्यादा आगे ना जाए, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको गाय को, वीडियो से। देखो बिल्ली कहाँ बैठी है नीचे, मैं कुछ भी बोल रही हूँ वीडियो में, बोलना क्या था, बिल्ली को देख के और गाय को देखना, डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मैं भी। इसकी रस्सी को ना थोड़ा टाइट कर दूँ मैंने इसको नहलाना था, देखो कितना इसका वो धूल जमी है ना, मुझे नहलाना था, पर ना वो ठंड बहुत ज़्यादा है तो बीमार ना हो जाए कहीं ये, तो फिर मैं इसको नहला नहीं रही हूँ। और अभी इसको चरना है बस यहाँ पर। चलो थोड़ी देर देख लेती हूँ जितनी देर घास चरती है इसका ना। एक्चुअली जो जानवरों को तसल्ली होती है ना ऐसे अपना मुंह से घास खा के, मतलब चर के, वैसे तो मुंह के पास ढेर लगा देते हैं, वो मज़ा नहीं आता जो इनको ऐसे चरने में आता है। बच्चा भी खेलेगा खाने के साथ, पर उसका पेट भरता है जब वो या माँ की गोदी में बैठ के खाना खाता है या फिर वो खुद खाना खाता है। वैसा ही इनका जानवरों का है, जब तक ये खुद ऐसे चरे ना इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो तो एक मिडोरा गिरेगी, हट जा मिडोरा, पीछे हट, फिर मैं ले जाऊंगी अंदर। चल रही है अभी ये, एक्चुअली इसके ना टांग में दर्द है ना, ये वाली टांग सामने दिख रही, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, इसकी टांग में दर्द है तो हम इसको ज़्यादा ऐसे चलने नहीं देते। डॉक्टर ने बोला चलना, इसको चलाना नहीं है ज़्यादा, तो फिर कम चलाते हैं इसको। पर आगे थोड़ी सी रास्ता ख़राब है ना, गिर भी सकती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा पीछे ही रहे ये, और इसलिए मैं साथ साथ में चली हूँ इसके। आगे मालिक साहब अपनी मिडोरा को देख के खुश हो गए कि चल रही है। नीचे लगी रही है यहाँ से अब वो देख लीजिए ना, वो बिल्ली वो घूम रही है वहाँ पे, ये देखो
दादा दादा मेरे मन करता है को तेरे ये कुछ भी नहीं है पेट मर गया मैं क्या जा रही थी itu ni kat ini patria saya cakap sih, lu kujok ni, ini patria kan kau ni, mana yang kau ni, ini patria. ये तो उसको पता था मेरा सामान कितना है ये तो मेरी है, आवाज़ है ना तैयार गई.